नाजरीन, और आप शो देख रहे हैं बेदारी, और हम एक बड़े खूबसूरत टॉपिक के साथ बढ़ रहे हैं। इससे ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे लालच के ऊपर, तो हम उसी को कैरी ऑन करेंगे। पास्टर साहब जी, लालच क्या हमें खुदा के करीब ले जाता है या दूर कर देता है? जी, ये इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि लालच जो है वो हमेशा हमें खुदा से दूर करता है। एक रास्तबाज या बिलीवर जो है, जब उसके अंदर लालच आ जाता है तो उसका खुदा पर भी एतमाद नहीं रहता, खुदा की कुर्बत नहीं रहती, रूहानी तौर पर वो ग्रो नहीं करता और वो इंसानी मामलात में भी बहुत पीछे रह जाता है। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि खुदा से तो वो दूर होता है, लेकिन इंसानों से भी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। तो एक लालच एक ऐसी चीज़ है, इसीलिए खुदा ने इस पर काफ़ी रोक लगाई है। अगर हम किताब मुक़द्दस को देखें तो इसलिए बाइबल मुक़द्दस का अगर हम मुताला करें तो खुदा इस पर सख्त ममानत या सख्ती करता है। इसी वजह से करता है क्योंकि लालच हमेशा हमें खुदा से दूर कर देता है। अब लालच का दूसरा मतलब है कि वो एक्स्ट्रा प्यार करता अपनी दौलत से, और कलाम क्या कहता है, तुम दो खुदाओं की परस्तिश या खिदमत नहीं कर सकते। तो डॉक्टर साहब, बाइबल यीशु मसीह ने एक अमीर शख्स से कहा, याद होगा आपको? उसकी वजाहत कर दीजिए जरा। लिखा है कि खुदा उनके उस पर प्यार आया, हाँ, लेकिन उसने खुदा उनके प्यार को ठुकरा दिया। मैं सर की बात में ज़रा ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। ज़बूर 10 उसकी 30वीं आयत में लिखा है कि लालची खुदा को तर्क करता है बल्कि उसकी अहानत करता है। अब एक सवाल है कि वो शख्स जो खुदा को तर्क कर दे, बहाली कहाँ से आए? आमीन। और लिखा है बल्कि उसकी अहानत करता है, खुदा को बेतौकीर करता है, खुदा की इज्जत नहीं करता, खुदा की हकारत करता है। तो उस शख्स के साथ भी यही है। ये बड़ा लकी था कि खुदा को उस पर प्यार आया और ये कहा गया, अच्छा ये साथ कहा गया कि अगर तू ये करता है तो तुझे आसमान पर कुछ मिलेगा। यस सर, ये कहा गया जी। लेकिन उसने दो चीज़ों को मैं समझता हूँ कि इग्नोर किया। एक तो आसमान के आने वाली बादशाहत को इग्नोर किया और दूसरा खुदा की मोहब्बत को इग्नोर किया। वो नहीं जानता था कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है कि रास्ता ही ये बचता है कि जो कि उसके बेटे पर ईमान रहेगा वही बच सकता है, उसके अलावा कोई बच नहीं सकता। तो बड़ा बदकिस्मत रहा वो। यस, और ये समझ कहते हैं ये सारा कुछ बेच के मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो। तो वो चुप करके चला गया और शागिर्द कह रहे ये क्या है, मतलब बल्कि बड़ा बेदिल हुआ कि मतलब अब इस बात को हम यूं देखते, मैंने ये बड़ा इम्पैक्टिव है कि यीशु मसीह ने एक तो उसको कॉल दी कि ये करने के बाद मेरे पीछे हो ले, तो वो उसने अपनी दौलत और लालच की वजह से बेसिकली, क्योंकि आप देखें अगर दूसरे भी खादम थे, जैसे पीटर था, पीटर वॉज नॉट अ पुअर मैन। वो पुअर मैन नहीं था क्योंकि एक बड़ी मतलब एक बिजनेस के साथ ही वॉज रिलेटेड, तो वो पुअर मैन नहीं। तो यीशु ने कहा, जब्दी के बेटे यीशु ने कहा, और दे उनके पीछे मत्ती मसूल लेने वाला पीछे, मतलब दे वर नॉट अ पुअर मैन। अब एक अच्छी कलेक्शन उनकी सरकर्दगी में मौजूद हुआ करती थी। एग्जैक्टली। तो भी उन्होंने कहा कि सोना चांदी नहीं है हमारे पास, सोना चांदी जो है हमारे पास है नहीं है, जो कुछ है वही तुम्हें दिए देते हैं। तो इसी तरह से मतलब जब लालच अगर कारफरमा हो जाता है तो लालच जो है, क्या ख्याल है पादी साहब जी, डॉक्टर साहब, लालच निजात को फिर कायम रखने में क्या किरदार अदा करता है? क्या लालच की वजह से निजात कायम रह सकती है? बिल्कुल भी नहीं। लालच हमेशा खतरे का बायस होता है। इमसाल 15वीं बाब के 27वें आयत में लिखा है कि लालची शख्स जो है अपने घर वालों को भी परेशान करता है। और जैसा पास्टर साहब फरमा रहे थे, कुलसियों 3 बाब की 5वें आयत और इफिसियों 5वें बाब की 5वें आयत में इसको बुत परस्ती के बराबर गिना गया है। और बुत परस्ती की सज़ा नाकाबिल मुआफ़ी है, ये गुनाह नाकाबिल मुआफ़ी है। अगर हम पल भर के लिए खुरूज 32वें बाब की 28वें आयत को देखें तो वहाँ पर मुंदरज है कि जिन लोगों ने बुत परस्ती की, मैंने कहा कि बाइबल इसको सपोर्ट करती है कि लालच बुत परस्ती के बराबर है, और जो वहाँ बुत परस्ती की गई 3000 लोग एक ही दिन में मारे गए। यस, इसका मतलब उनका खुदा की बादशाहत में हिस्सा नहीं है, वो वारिस नहीं है, वो बेटे नहीं हैं। बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है मरकस की इंजील उसके 4 बाब की 19 आयत में कि दुनिया की चीज़ों का लालच कलाम को दबा देता है और फिर
लिखा है कि खुदा की बादशाहत और मसीह की बादशाही में लालची लोगों का उनकी कोई मिरास नहीं है। वाह। मसीह की बादशाही और खुदा की बादशाही में उनकी मिरास नहीं जो लालची है। वाह, वो मुझे याद पड़ता है डॉक्टर साहब कि एक शख्स यीशु मसीह के पास पहुंचा कि जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो यीशु मसीह आगे से कहते हैं कि हवा के परिंदों के घोंसले हैं और लोमड़ियों के भट्ट है और इब्ने आदम के पास सर धरने की जगह नहीं है। कि भाई तू किस लालच में फिर रहा है, मेरे पास तो ये है, उनके भी तो घर और घोंसले हैं, मेरे पास तो सर धरने की भी जगह नहीं है। और एक और बड़ी अहम बात जो बड़ी वजाहत से बयान हुई कि अगर कोई अपने माँ बाप, बहन भाई और अपने रिश्तेदारों को मेरी खातिर नहीं छोड़ता तो वो मेरे लायक नहीं है। मतलब इसकी वजाहत भी आप पंत साहब जी कीजिएगा ज़रा कि मतलब अगर कोई इस तरह से यीशु मसीह से प्यार करता है, ये तो एक नेक्स्ट लेवल की बात हो गई, नेक्स्ट लेवल की बात हो गई, रुपए पैसे से अगले लेवल की बात। इस पर भी थोड़ी सी वजाहत कर दीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम मसीह से ज़्यादा किसी और को, किसी भी और चीज़ को तरजीह किसी भी और चीज़ को, तो ये खुदावक्र के लिए नाकाबिल कबूल बात है। और इसके साथ और बहुत सारी हमें हवाले भी मिलते हैं और ख़ास तौर पर देखें तो बहुत सारी मिसालें भी हैं जहाँ पर जिन चीज़ों से खुदा ने मना किया है, जैसे अभी पाई साहब ने बात की कि कलाम में लिखा है कि बुत परस्ती के मुतरादिफ बात है। अगर आप लालच करते हैं तो बुत परस्ती करना तो खुदा का सबसे सख्त जो पैगाम है वो बनी इसराइल को भी बुत परस्ती पर ही खुदावंद ने सख्त झिड़का है और उनकी जो है वो बहुत बार खुदावंद ने उनको डांट भी पिलाई इस बात पर कि वो बुत परस्ती करते हैं, उन्होंने कोई और दूसरा खुदा ढूंढ लिया। तो खुदा अपने सामने किसी और दूसरे खुदा को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए खुदा जो है वो बुत परस्ती के ऊपर बड़ी सख्त तालीम देता है। तो इस वजह से हमें जो है वो ये इस बात पर बड़ा गौर करने की ज़रूरत है कि जो लालच है इससे दूर रहने की ज़रूरत है। वाह, मतलब लालच जो है अगर हम इसको बगौर देखें तो एक थोड़ा सा ही बाल बराबर डिफरेंस है। इधर खुदा की मोहब्बत में रहना और फिर अगर इधर चले जाते हैं तो लालची बन जाते हैं। एक बाल बराबर डिफरेंस है कि मतलब अगर हम ईमान के बानी और काबिल करने वाले यस्सु को तकते रहते हैं तो उसकी दी हुई नेमतों को हम पॉजिटिवली इंजॉय करते हैं, और अगर हम उसको देखना बंद कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम तो ट्रांसफर हो गए, फिर काम दूसरी तरफ चल निकला कि अब यीशु मसीह के साथ तो हमारी दोस्ती नहीं है, अब हमें सारा कुछ चाहिए, और उसकी वजह से जो है वो हम कहीं के कहीं निकल जाते हैं। आप देखते होंगे डॉक्टर साहब जी कि हमारे पास लोग भी आ रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, एवरी संडे दे आर जॉइनिंग द संडे सर्विस, और मतलब कलाम भी सुन रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी लालची है, फिर भी नहीं निकल रहा, वो उसके अंदर से बाहर नहीं आ रहा। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि क्या ये वाली जिंदगी जो है ये किस तरह यीशु से मिल पाएगी? बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन बात। अच्छा, एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है। अच्छा ज़रा गौर करें, हमें टाइप का हुक्म है, अगर खुदा 90% कहते तो क्या बनता? ना देते हम क्या? ना देते ना। देने वाले तो वो भी देते, लेकिन जो 10% नहीं दे रहे वो, अच्छा 10% देने से होता क्या है, हमारा 90% भी सिक्योर हो जाता है। यस सर, और ब्लेस्ड हो जाता है सर। यस, मैंने हमेशा देखा है कि वही ब्लेस्ड हैं, वही प्रॉस्पर हैं जो देते हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई कर्ज के नीचे हो जो तवात्तर के साथ देता है। जी सर, वो हमेशा ऐसे करेगा और देने के लिए उसका हाथ बड़ा रहता है। और जो लेने वाले हैं और खुदा का हिस्सा खाने वाले हैं, मैंने उन्हें खुशहाल नहीं देखा। वो तरसते ही हैं, तरसते हैं। और बाकी जो देने वाले हैं उनके पास एक्सेसिव है, और अगर वो गॉड फियरिंग हैं तो वो एक्सेसिव बांटने वाले भी हैं। वाह। और जब ये बांटना हम शुरू करते हैं तो हकीकत में यही तो खुदा यीशु मसीह की बादशाहत के पॉजिटिव फैलाव है जो होना चाहिए। और खुदा की सफ़ात में से एक सिफ्त है देना। और मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहूँगा, 2 चीज़ें हैं जो खुदा ने अपने मुंह से मांगी हैं। आमीन, खासकर 10वां हिस्सा और पैलोठा। वाह। हमने पैलोठे भी खाए हैं, हम इस मामले में भी खुदा के चोर हैं। हमारे जो पैलोठे हैं घरानों के, वो हमारे घरों में हमारे काम कर रहे हैं, खुदा के काम नहीं कर रहे। हम इस मामले में भी चोर हैं।
और हम टाइथ के मामले में भी चोर हैं, और हम इस चीज़ को बखूबी जान सकते हैं। क्या कोई चोर प्रॉस्पर हो सकता है? Never कभी किसी ever. चोर की तारीफ हुई Never किसी ever. थाने में, पुलिस स्टेशन में या किसी और जगह, उसको प्रेज किया गया हो? तो अगर हम खुदा का हिस्सा खाने वाले हैं, अगर हम उसके पलौठे खाने वाले हैं, तो प्रॉस्पर नहीं होंगे। वाह, वंडरफुल सर, वंडरफुल। खुदा इतना बड़ा है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो भी वो आपसे दो चीज़ों को डिमांड करे और आप दोनों ही दबा लें, तो फिर प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आए? कहाँ से आएगी? ये एक बड़ा सवाल है नाज़रीन, ये एक बड़ा सवाल है। हम में से हर एक शख्स प्रॉस्पर होना चाहता है, हम में से हर एक शख्स कामयाब होना चाहता है, हम में से हर एक शख्स चाहता है कि वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। लेकिन सवाल मौजूद है, सवाल है। आज मैं और हमारे खुदाम जो हैं, प्यारे खुदाम, इस बात को खुदा के खुदाम बयान कर रहे हैं और बड़ी पीड़ा के साथ बयान कर रहे हैं कि एक लालच का मादा, एक लालच का वो उन्सर, एक एलिमेंट जो कि हमें खुदा से दूर ले जाता है। और हम इस बात को इसलिए वजाहत कर रहे हैं कि ये सिर्फ आप खुदा से दूरी नहीं है, ये आप अपनी निजात भी खो देते हैं इसी से, क्योंकि इसी को मुसलसल करते 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 आप खुदा के खुशनूद होना बंद हो जाते हैं, खुदा के दिल से निकल जाते हैं। और कलाम फरमाता है, ना तू सर्द रहा ना तू गर्म है, बल्कि क्या बन गया तू नीम गर्म बन गया और मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकूंगा। ये ऐसे लोग बन जाते हैं और उसके बाद खुदा उनको अपने मुंह से निकाल फेंकता है और वो आहिस्ता 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 वो निजात से भी हाथ धो बैठते हैं। मेरे जीजो, याद रखिए इस बात को कि आपने इस लालच को पहचानना है। ये दुश्मन है आपका और ये आपको आपके खुदा से दूर लेके जा रहा है। ये हम बाज़-औक़ात कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, कुछ नहीं होता, इस नहीं अगले माह कर देंगे, अगले माह कर देंगे, या ये पैसे रख लें, हम क्यों देते हैं, खादमों को क्यों देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप खादमों को नहीं देते, आप खुदा को देते हैं और खुदा को देने के बाद खुदा आपको ब्लेस करता है। ये खुदा का वादा है। अगर खुदा की सारी बातों पर यकीन है तो इस पर भी यकीन कीजिए और बढ़ें, इस लालच को अपनी जिंदगी से निकालें। आप इसको निकालेंगे, आप प्रॉस्पर हो जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आप बाबरकत हो जाएंगे और वो खूबसूरत जिंदगी जिएंगे जो यीशु मसीह आपसे चाहता है। सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब आपका, पादी साहब जी आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए इतने खूबसूरत तरीके से, बहुत सारे मुकाशिफात के साथ हम अपने नाजरीन तक पहुंचा पाए हैं। इस सारे टॉपिक को हम शुक्रगुजार हैं पाखरू का कि ये सारा कुछ पहुंचाने में हमारी उन्होंने बड़ी मदद की है। और दोबारा भी हम मेरा दिल चाहता है कि इसका सेकंड एपिसोड कर ले, लेकिन हम इसको कैरी ऑन करेंगे जी नाजरीन। और मैं ईमान रखता हूं कि हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे और बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हम करेंगे और आप तक खूबसूरत प्रोग्राम को पहुंचाएंगे। और अब हमें इजाज़त दीजिएगा, आप शो देख रहे हैं बेदारी, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।